फार्स और अमीर दो भाई थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव एक बड़े और पुरस्कार जंगल के करीब था। फार्स बहादुर था और उसे मुहिम-जुई बहुत पसंद थी। अमीर खामोश और थोड़ा डरपोक था, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज साथ खेलते थे। वो दरख्तों पर चढ़ते और तितलियों के पीछे भागते। वो अपने राज और ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते। वो बेहतरीन दोस्त थे। इनके गांव के करीब वाला जंगल बहुत पुराना और वसीअ था। लोग इसे सरगोशियों का जंगल कहते थे। वो कहते थे कि वहाँ अजीब व गरीब और जादुई चीजें होती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि दरख्त आपस में सरगोशियों में बातें करते हैं। दूसरों का कहना था कि सकी गहराई में पर इसरार मखलूक रहती है। फारसांग कहानियों से बहुत मुतासिर था। वो सरगोशियों के जंगल की तलाश करने के ख्वाब देखता था। वो छुपे हुए खजाने और बातें करने वाले जानवरों को ढूंढने का तस्वर करता था। ताहम अमीर डरता था। वहां कहानियों को सच मानता था। वहां खतरात से परेशान था में छुपे हुए थे। एक दिन जंगल के किनारे खेलते हुए फार्स ने अमीर को ललकारा। इसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम सरगोशियों के जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। अमीर हचकचाया। वो डर गया था, लेकिन वो बुज़दिल भी नहीं कहलाना चाहता था। इसने तारीख, पुरस्कार जंगल और फिर अपने भाई की तरफ देखा। आखिरकार इसने कहा, ठीक है, हम साथ चलेंगे, लेकिन ज्यादा दूर ना जाएं। फार्स बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि ये एक ऐसा एडवेंचर होगा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने अगले दिन चुपके से जंगल में घुसने का फैसला किया। अगली सुबह जबान के वालिदैन मसरूफ थे। फारसावर अमीर जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुए, धूप गायब होती दिखाई दी। दरख्त लंबे और एक दूसरे के करीब थे, जो सूरज की किरणों को रोक रहे थे। हवा ठंडी, नमावर पतों, कैसर गोशियों और केरों की आवाजों से भरी हुई थी। वह गहरा और गहरा चलते गए। इनके दिलजोशावर थोड़े से खौफ से धड़क रहे थे। जंगल अजीब और गरीब आवाजों और साए से जिंदा लग रहा था। उन्होंने हैरतावर कदर खौफ का एहसास महसूस किया। वह बहादुर बनने और असरार जगह को तलाश करने के लिए परअज़्म थे। इस हपांच अजीब और गरीब नज़ारे और आवाजें, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल गहरा और घना होता गया। दरख्त बिलखाए हुए और घने थे। उनकी शाखें लंबी, हड्डियों जैसी आंगलियों कैतर बाहर निकल रही थीं। उन्होंने पतों की हलचलावट, टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनी, लेकिन वो किसी को या कुछ भी नहीं देख सके। उन्होंने जंगल के फर्श पर अजीब व गरीबा और रंग बिरंगे मशरूमाते देखे। कुछ हम धमरोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। छोटे जानवरान के करीब आने पर भाग गए। इनकी आंखें अंधेरे में चमक रहे थे। पतों की हर हलचल, हर शाख की आवाज पर वह चौंक पड़ते थे। घंटों बाद वह हाइकिकले मैदान में आए। बीच में एक छोटी सी वीरान झोंपड़ी खड़ी थी। यह बात पर अनिया और बोसीधल गढ़े थी। अस्के लकड़ी की दीवारें सड़ रहे थे और काई से ढकी हुई थे। खिड़कियां तारीख सुराखों की तरह थे, जैसे खाली आंखों के गोले ने घोड़ रहे हों। तजस्सुस ने अन पर गालिब आ लिया। वहाँ हथियात से झोंपड़ी के करीब पहुँचे। उनके कदम हल्के और हचकचाहट भरी हुई थी। दरवाजा खुला, गोया उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। फार्स से तलाश करना चाहता था, लेकिन अमीर बहुत डर गया था। इसने अपने भाई का बाजू खींचते हुए सरगोशी की। चलो वापस चलते हैं फार्स, ये जगह अजीब लग रही है। हचकचाते हुए उन्होंने झोंपड़ी के अंदर झांका। ये अंधेरा और खाक आलूद था, जालों और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। एक छोटी सी आग के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसका चेहरा झरियों वाला था, लेकिन इसकी आंखें दानाई और शफकत से चमक रही थीं। वो उन पर मुस्कुराई और जब इसने बात की तो उसकी आवाज हैरानकुन तौर पर नरम थी। खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर, उसने कहा। डरो मत,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फारस और अमीर चौंक गए। ये औरत कौन थी और वो कैसे जानती थी कि वो आ रहे हैं? मैं इस जंगल की रखवाली करने वाली हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम खो गए हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वापस जाने का रास्ता बताऊं, तुम्हें अपनी अहलियत साबित करनी होगी। अपनी अहलियत साबित करें? कैसे? मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ है लेकिन चट्टानें नहीं हैं। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। बताओ मैं क्या हूँ? ये क्या हो सकता है फारस? मुझे नहीं पता अमीर, जरा सोचते हैं। फारस और अमीर ने एक दूसरे को देखा। उनकी भनुएं सोच में समटी हुई थी। ये एक इम्तिहान था, एक चैलेंज था, ये साबित करने के लिए कि वो जंगल और उसके राजों का एहतराम करते हैं। उन्होंने बहुत देर तक और सोचा। फारस ने इन तमाम मुहिम जोई के बारे में सोचा जो इसने ख्वाब देखे थे। अमीर ने इन कहानियों के बारे में सोचा जो इसने जंगल के बारे में सुनी थी। क्या ये एक नक्शा है? बिल्कुल ठीक नौजवान, ये एक नक्शा है। तुम्हारा जहन तेज है और दिल नेक है। फारस को अपने भाई पर फख्र था। उसने अपने खौफ का सामना किया था और पहेली को हल किया था। जंगल की रखवाली करने वाली उनकी हिम्मत और इज्जत से खुश होकर उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता दिखाया। इस रास्ते पर चलो और ये तुम्हें वापस जंगल के किनारे तक ले जाएगा। फारसावर अमीर ने बुजुर्ग खातून का शुक्रिया अदा किया और वादा किया वो जंगलावर इसके राजों का एहतराम करेंगे। उन्होंने इसकी हिदायत पर अमल किया और जल्द ही अपने आप को अपने गांव की मंजिल ढोप में वापस पाया। वहां अपने घर की तरफ भागे, अपने इस महमजोई पर मुतमईना व शुक्रगुजार थे। वहां बसर गोशियों के जंगल से नहीं डरते थे बल्कि खास के असरार का एहतराम करते। इस दिन से फारसावर अमीर ने तलाश जारी रखी, लेकिन उन्होंने हमेशा सरगोशियों के जंगल में सीखे गए इसबाक को याद रखा। उन्होंने सीखा कि तजस्सा अच्छी चीज है लेकिन बेहतर होना जरूरी है। उन्होंने सीखा कहा अगरचे जंगल खौफनाक कलगता था लेकिन ये हैरतावर जादू से भरा हुआ था। सबसे अहम बात उन्होंने सीखा कहा अपने खौफ का सामना करना, चाहे इसका मतलब छोटे छोटे कदम उठाना ही क्यों न नाकाबिल यकीन दरियाफ्तों का बास बन सकता है और भाइयों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत कर सकता है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया की ताकतवर खूबसूरती का एहतराम करते हुए महमजोई शेयर करना जारी रखा।